काम तो डल गया भाईजान। और अब पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है वो है खुश। अबे खुश इसलिए है कि मुस्तफिजुर रहमान का जो कटा खुला हुआ था एक आईपीएल की कंट्रोवर्सी कि भाईजान ले लिया, लेने के बाद फिर पीछे से छितर मार के निकाल भी दिया। थोड़ा सा प्रेशर हुआ बीसीसीआई के ऊपर और केकेआर ने रिलीज कर दिया भजन मुस्तफिजुर रहमान को। अब रिलीज होने के बाद कुछ जगह पे खुशी है, कुछ जगह पे मातम है। मातम है बांग्लादेश के अंदर, खुशी है पाकिस्तान के अंदर। अब खुशी इसलिए है वहां पे कि जी अब ये लोग फरमा ये रहे हैं कि अब मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे पीएसएल। अब मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे पीएसएल इंस्टेड ऑफ आईपीएल, जो कि पाकिस्तानी रिटायर्ड सुपर लीग जो है उसके अंदर वैसे भी कुछ 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 वहां के, कुछ यहाँ के, कुछ वहां के, कुछ वहां, कुछ 40 के, कुछ 42 के, कुछ 36 के, कुछ 38 के। यही तो कारस्तानी है, अदाकारी है, फनकारी है हमारे फनकारों की। और इसलिए अब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर हो रहे हैं खुश। अब हुआ क्या, बात पॉइंट यहां से शुरू हुई कि जब बिडिंग हुई, ऑक्शन हुआ आईपीएल 2026 के लिए, तो मुस्तफिजुर रहमान ओनली बांग्लादेशी क्रिकेटर टू फीचर इन आईपीएल 2026, जिसको 11 करोड़ के अंदर भाईजान लिया केकेआर ने। और केकेआर ने सोचा था कि यार ये तो अच्छा बॉलर है। चेन्नई ने भी बिड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेने के बाद 1 महीना गुजरने के बाद फिर याद आती है कि यार ये तो बांग्लादेशी क्रिकेटर है। अब समझ में मुझे ये नहीं आई कि क्या ऑक्शन के टाइम पे किसी को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी क्रिकेटर है? था, पता था, उसके बावजूद लिया गया। 11 करोड़ के अंदर लिया गया, जो कि पाकिस्तानी 33 करोड़ रुपए बनते हैं, उसमें लिया गया। धुमें मची, छेनैयां बजी, यहाँ पे वहां पे सब कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट हुआ कि भजन प्रेशर आया, प्रेशर में निकाल के घंटा बज गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला जी अब ये खेलेगा पाकिस्तान रिटायर्ड सुपर लीग, क्योंकि जो भी आईपीएल नहीं खेलता भाईजान वो पीएसएल खेलता। सिंपल सी। अब ब्रैकेट भी दोनों की सेम है, मैचेस भी सेम जगह पे होंगे, मतलब सेम डेट्स में हो रहे हैं किस्म का। तो जो पीएसएल खेलेगा वो आईपीएल नहीं खेलेगा, जो आईपीएल खेलेगा वो पीएसएल नहीं खेलेगा, क्योंकि रिटायर्ड सुपर लीग है। अब वो तो कहानी हो गई, डल गया। अब कहानी डलने के बाद अब जो नया मेक शिफ्ट आया वो ये आया कि बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भाईजान, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो बांग्लादेश है उसने तो क्लियर कट बोल दिया भाई कि हमारे मैचेस शिफ्ट करवाओ। आईसीसी को, बीसीसीआई को लेटर लिखो और हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद हमने। अब सवाल एक और है कि भाई अब याद आया आपको? सवाल एक ये है कि महीना डेढ़ गुजरने के बाद याद है कि आपको थ्रेट है? क्या पहले थ्रेट नहीं था? अगर आपकी सोच अगर ठीक है तो भाई क्या कर रहे हो यार? क्रिकेट की माँ बहन एक हो रही है, क्रिकेट सफर कर रही है। किसी को क्यों समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट इज एन इंपॉर्टेंट गेम, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। उसके अंदर ये पॉलिटिक्स आना ठीक नहीं है। एक खिलाड़ी से मेरा ख्याल है कुछ नहीं होता था। अब मजा तो था भाई फिर जब बायलैटरल है, 3 ओडीआई तो 3 T20 मैचेस है ना इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के, तो वो भी नहीं खेलने चाहिए ना फिर। देखिए या तो चीज होती है या चीज नहीं होती है। ये बीच में लटकने वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती। हम हमेशा लटकते रहते हैं बीच में। क्रिकेट के जो फैंस हैं वो लटक रहे होते हैं बीच में, उनको समझ नहीं आती कि भाई आज इन्होंने ये कर दिया, कल उन्होंने वो कर देना है। किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं है, किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि यार देखो पॉइंट ये है कि आप बायलैटरल भी नहीं खेलो ना। फिर बायलैटरल में आप अपनी ए टीम में भेज रहे हो, फिर या ए टीम में बुलवा रहे हो, वहां से मैचेस हो रहे हैं आपके। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच होगा, बायलैटरल टीम 6 मैच है भाई, एक मैच में 6 मैच है। और अब आप वर्ल्ड कप को लेकर बैठ गए, वहां पे आपने मुस्तफिज को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दी है और बीसीबी को भी आप थ्रेट हो रहा है वहां से। तो मतलब ये जो कुंजी बन रही है, ये जो खिचड़ी बन रही है, इस खिचड़ी का जवाब है किसी के पास? मैं एज अ प्योर क्रिकेट फैन ये जानना चाहता हूं कि भाई क्या बायलैटरल खेलेंगे आप? फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज होगी फिर? देखिए क्वेश्चन तो बनता है ना यार। अगर पहले अब सिक्योरिटी थ्रेट है और आपने मुस्तफिज को रिलीज कर दिया कि वो आईपीएल नहीं खेल सकता, तो क्या फिर बांग्लादेश के क्रिकेटर्स वहां पे आके सीरीज खेल सकते हैं इंडिया में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या फिर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को वहां पे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? ये भी क्वेश्चन है ना भाई। अब आईपीएल ये फुदू पैसेंजर लीग तो है नहीं कि आप ये आईपीएल नहीं खेला तो वो तो मसला नहीं है। वो अबे आईसीसी के अंडर ही आती है आईपीएल भी, क्योंकि भाईजान आईपीएल रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है आईसीसी को 45%। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है? हर बंदा उसका पैसा खाता है आईपीएल का। ये मानो इस चीज को। आईपीएल इज अ बिग ब्रांड ब्रो। उसका पैसा सब खाते हैं, उसका पैसा सब लगाते हैं। एसोसिएट्स को जाता है पैसा, जो 10-12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको पैसे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है आईपीएल के पैसों से। तो क्या अब ये चीज होगी? मुझे तो क्रिकेट का कबाड़ा होते हुए नजर आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई कि क्या बायलैटरल भी फिर होगी नहीं। और फिर अब बीसीसीआई देखिए, बीसीबी ने क्या
जो है अपना एहतजाज किया वो मैटर नहीं करता। मैटर पता है क्या करता है? मैटर ये चीज़ करती है कि बीसीसीआई का रिस्पॉन्स क्या, बीसीसीआई क्या रिस्पॉन्स करेगा कि भाई क्या ये मैचेस होने चाहिए बायोलेटरल के नहीं, क्या इंडिया के मैचेस जो बांग्लादेश के साथ हैं क्या बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए, ये बीसीसीआई ने डिसाइड करना है। ये बीसीबी इज नो वन, बीसीबी की इतनी पावर नहीं है कि वो खुद, हाँ वो बायकॉट कर सकते हैं लेकिन फिर बैन लग जाएगा, फिर बैन लग जाएगा तो फिर बांग्लादेश को बैन 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 हो जाएगा। वैसे ही आपकी वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप खेलें ना खेलें फर्क किसी को घंटा नहीं पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब बायलैटरल के ऊपर भी मेरी नज़र है, प्लस मेरी नज़र है कि अब बीसीसीआई का रिस्पांस क्या होता है कि मुस्तफीज के मामले के बाद। अब क्लियर कट ESPN के अंदर आर्टिकल भी छपा हुआ है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने क्लियर कट कैटेगोरिकली बोल दिया है कि यार आप जो है अपने मैचेस को शिफ्ट करवाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ESPN क्रिकइन्फो के ऊपर आर्टिकल छपा हुआ है, आप जाके पढ़ लें। अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात तो किसी ने सुननी नहीं है ना भाई, मैं तो पागल हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार इस चीज का एंड रिजल्ट कुछ नहीं है। विक्रांत गुप्ता, सुशांत विक्रांत गुप्ता साहब से भी पूछा गया, उन्हें कहा यार एक प्लेयर से कुछ फर्क नहीं पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो खेल रहा था खेलने देते उसको, फर्क नहीं हो, या तो फिर लेना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो पहले भी बांग्लादेशी क्रिकेटर था ना, अभी जाके थोड़ी बना भाई, इतने आईपीएल खेल गया वो, इतने आईपीएल खेल गया वो, क्या अब जाके वो बांग्लादेशी क्रिकेटर बने। 5-6 लड़के खेलते थे उनके, अब उनकी इतनी क्वालिटी नहीं है बांग्लादेश की, अब एक ही बंदा खेलता है मुस्तफीज या शकीब, कभी खेल ले मुस्तफीज ही ज्यादा खेलता है। तो अब पॉइंट ये क्या, मतलब वो अभी से बांग्लादेशी क्रिकेटर बना नहीं, अभी से नहीं बना, वो सारे आईपीएल खेला हुआ है। तो अब जाके क्या आपको याद आई कि यार ये इसको निकालना चाहिए। खैर इस मामले पे गौर करें, ये क्रिकेट सफर कर रही है, क्रिकेट को सफर नहीं करना चाहिए। तो ये था सारा पॉइंट, ये था सारा मामला। अब देखते हैं बीसीसीआई और आईसीसी का क्या रिस्पांस होता है जब बीसीबी लेटर जो है वो भेजेगा आईसीसी को कि हमारे मैचेस को शिफ्ट किया जाए, तो उसके बाद बीसीसीआई का रिस्पांस देखने वाला होगा और मजे का होगा और तगड़ा होगा। खैर चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर एंड लाइक, दुआ में रखें, तब तक ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।